हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड सेकेंडली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट क्वालिफाइड देयर सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम्स। तो अभी कल ही रिजल्ट आया सीएसडब्ल्यूटी एग्जाम्स का और आपको देखिए दिवाली से पहले इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई है। और अभी ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करके बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम क्लियर किया है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी सीएसईटी का एग्जाम क्लियर किया, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। उन सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है। अब आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ आईसीएसआई में एंटर कर रहे हैं और इसका रजिस्ट्रेशन क्या कराना है, इसकी फीस क्या होती है, किस तरीके से करिकुलम है, एवरी माइन्यूट डिटेल यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई भी डाउट होगा तो हम लोग उसको जरूर से क्लैरिफाई करेंगे। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मन में कोई डाउट रह ना जाए। मैं आपको सीएस एग्जीक्यूटिव का एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान होए और आगे की जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो सके। अभी जितने भी बच्चे हैं जो सीएसईटी क्वालिफाई किए हैं, उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा जून 2024। यस, आप जिन बच्चों ने सीएसईटी अभी क्वालिफाई किया है वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव दे पाएंगे कब? जून 2024 में। तो जून 2024 का मतलब तकरीबन तकरीबन अगर मैं बोलूं तो 7 महीने हैं आपके पास, आपके उस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। अभी मैं आपको सारी चीजें बहुत धीरे धीरे करके छोटी छोटी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या है बच्चे, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी जितने भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, आपके लिए ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस जैसी कोई चीज नहीं है। आपके लिए बस एक ही सिलेबस है, न्यू सिलेबस, दैट्स इट। अभी 2023 में जो सिलेबस आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किया है वो आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपको उसी में एग्जाम्स देने हैं। ये जो आईसीएसआई का न्यू सिलेबस है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, इस पर्टिकुलर सिलेबस में देर आर टोटल 7 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 एंड 3 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2। तो आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट हैं जिनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। हम इसको मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 भी बोलते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में सर ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं मैं उनकी डिटेल आपके साथ अभी शेयर करूंगा, और ग्रुप 3 में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ अभी शेयर की जाएगी। बट उससे पहले आपको आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला। अभी क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप कमिंग जो जून 2024 आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आप बोथ ग्रुप्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो और आइदर फॉर वन, आप ग्रुप 1 के लिए भी जा सकते हो, ग्रुप 2 के लिए भी जा सकते हो और दोनों ग्रुप्स के लिए भी अपीयर कर सकते हो। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं, आपके पास पूरा 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 आपके पास राइट है, मौका है कि आप इस पर्टिकुलर मौके को यूटिलाइज करें और 7 महीने के बाद आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर हो जाए। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आईसीएसआई में। आईसीएसआई में जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपकी स्क्रीन में आपको देखिए एक फाइल दिख रही होगी। इस फाइल का लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास कट ऑफ डेट्स मैंने कुछ आपके सामने लिखी हुई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कट ऑफ डेट्स का मतलब क्या है कि ये लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर आईसीएसआई रजिस्ट्रेशन। अभी क्या है कि आप लोग अगर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जून 2024 के लिए एनरोल करना चाहते हैं और सारे ग्रुप्स लाइक बोथ मॉड्यूल्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 30 नवंबर 2023। मतलब जो नवंबर का महीना चल रहा है, 30 नवंबर इज द लास्ट डेट। उस दिन तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप जून 2024 में बोथ मॉड्यूल्स के लिए अपीयर हो पाओगे। ठीक है सर, लेकिन सर हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर हमको कराना ही एक मॉड्यूल के लिए है, तो मतलब हम देखो मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, रजिस्ट्रेशन हमारा बोथ मॉड्यूल्स के लिए ही होता है। रजिस्ट्रेशन हमारा बोथ मॉड्यूल्स के लिए होता है, मतलब आपकी जो फीस है वो एक साथ चली जाती है। कितनी फीस है अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके पास चॉइस होती है कि आप जून में कौन सा मॉड्यूल देना चाहते हो, आइदर मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 या दोनों। अगर आप दोनों देना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक कराना ही पड़ेगा। अगर आपने 1 दिसंबर को भी रजिस्ट्रेशन कराया तो आप जून में कोई एक ही मॉड्यूल दे पाओगे। वो आपको डिसाइड करना है कि मॉड्यूल 1 देना है या मॉड्यूल 2 देना है। ठीक है सर, हमको ना बोथ मॉड्यूल देने ही नहीं है, हमको देना ही एक है। रजिस्ट्रेशन तो आपका पूरा कंप्लीट होगा, बट आप जून में एक ही मॉड्यूल में देना चाहते हो तो आपके लिए जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो होगी 31 जनवरी 2024।
तो इसका मतलब आपको 2 एक्स्ट्रा महीने मिलेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। दिसंबर का मंथ भी मिलेगा, जनवरी का मंथ भी मिलेगा। तो सर एक स्टूडेंट आया और वो कहता है कि सर हम ना सिर्फ जून में देना ही एक ग्रुप चाहते हैं, ग्रुप 1। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो कब तक, 31 जनवरी 2024 तक। एक बच्चा आया, वो कहता है सर हम देना ही सिर्फ मॉड्यूल 2 चाहते हैं कमिंग जून अटेम्प्ट में, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन डेट क्या हो गई, 31 जनवरी 2024। एक बच्चा आया, वो कहता है सर हम दोनों मॉड्यूल देना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे पास तो अभी सिर्फ अब बस 20 दिन ही बचे हैं, 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है सर। एक बच्चा आया, वो कहता है सर कि हमने रजिस्ट्रेशन सर दोनों का करा लिया है, बट जून में देना एक ही ग्रुप देना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 नवंबर तक भी अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप बोथ मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाद में अगर एक भी देना है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। फिर उसके बाद होता क्या है कि सर जब हम आईसीएसआई के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो आईसीएसआई हमसे एक फीस लेता है। बिल्कुल लेता है सर। जो फीस है वो देखिए आपके सामने लिखा है फी पेबल बाय द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड। ऐसी फीस जिन्होंने अभी, उन स्टूडेंट्स के द्वारा जिनको पे करनी है जिन्होंने अभी CSEET का एग्जाम क्लियर किया। ये जो फीस है देखिए, मैंने इसका बाइफर्केशन आपको दिया है। जैसे एक लिखा रजिस्ट्रेशन फीस, एजुकेशन फीस, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम फी और एक चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस। टोटल फीस आपकी होती है 10,600। अब यहीं रुक जाते हैं। सर क्या इस 10,600 में कोई रिलैक्सेशन है हमारे पास? तो कहते हैं सर ये लिखा ना जैसे चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल, ये क्या है कि आईसीएसआई हर महीने एक मैगजीन रिलीज करता है और उस मैगजीन में आईसीएसआई पूरे उस महीने में आईसीएसआई ने कौन कौन सी एक्टिविटीज की, कौन सी लैंडमार्क जजमेंट्स आई, कौन से लॉ में अमेंडमेंट हुआ, इसके बारे में वो एक मैगजीन पब्लिश करके हमको बताता है। ये मैगजीन अगर आप चाहते हैं तो आप 500 रुपीज जो इसमें लिखे हुए हैं, आप 10,600 रुपीज अगर फीस पे करते हैं तो हर महीने आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे एक जर्नल आएगी, एक मैगजीन आएगी जो आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप इस मैगजीन को नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे आईसीएसआई की वेबसाइट पे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उस टाइम पर आपके पास ऑप्शन आता है लाइक वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ जर्नल। अगर आप उस पर टिक कर दोगे तो आपके 500 रुपए ऐड हो जाएंगे, अनटिक कर दोगे तो 10,100 फीस जाएगी। तो कुल मिला के अभी पता ये लगा सर हमको कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है इसलिए हमको पे करनी है, एजुकेशन फीस है हमको पे करनी है, प्री एग्जाम टेस्ट हमको फी पे करनी है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की भी फीस हमको पे करनी है। बस ऑप्शनल क्या है, ये चार्टर्ड सेक्रेटरी का सब्सक्रिप्शन, ये आपके लिए ऑप्शनल है, बाकी सब कुछ मैंडेटरी है। तो अगर मैक्सिमम मैं बोलूं कि आपको डिस्काउंट मिल सकता है तो वो मिल सकता है सिर्फ 500 रुपए का, वरना 10,100 फी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। सर ऐसा हो सकता है कि हम इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर लें? नो, दैट इज नॉट अलाउड। आपको रजिस्ट्रेशन फीस 10,100 ही पे करनी है। सर अगर हम जून में दोनों मॉड्यूल देंगे तो भी हमको इतनी ही पे करनी है। अगर हम एक एक मॉड्यूल करके भी देना चाहते हैं तो भी हम फीस तो पूरी 10,100 ही पे करेंगे, एंड दैट टू एट अ टाइम, एक ही बार में। ठीक सर, ये बात तो समझ में आई। सर एक चीज बता दो बस, ये 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? तो आईसीएसआई ने एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का कंसेप्ट लॉन्च किया है जिसको हम ODOP बोलते हैं। ODOP, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जब आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो एक दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा आईसीएसआई के किसी चैप्टर में, आईसीएसआई के किसी रीजनल ऑफिस में। आपकी फीस अभी पे हो जाएगी, बस एनरोलमेंट आपको कराना होगा, दैट्स इट। तो वो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके लिए मैंडेटरी है। यू हैव टू अटेंड दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, तभी आप जून में पेपर दे पाओगे, वरना दे ही नहीं पाओगे। सर आईसीएसआई को कैसे पता लगेगा कि हमने ODOP किया या नहीं किया? तो कहते हैं आईसीएसआई में जब आप ODOP अटेंड करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दैट सर्टिफिकेट इज द प्रूफ कि यू हैव कंप्लीटेड योर 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बिना उस सर्टिफिकेट के आप आईसीएसआई का एग्जाम नहीं अपीयर कर पाओगे। ठीक सर। फिर आईसीएसआई का एक और इनिशिएटिव है। आईसीएसआई कहता है कि जब आप जून में एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले हम टेस्ट करना चाहते हैं कि लाइक वेदर यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू अपीयर इन जून एग्जाम्स। तो हम लोग उसके लिए एक कंसेप्ट लेकर आए, आईसीएसआई कंसेप्ट लेकर आया जिसको नाम दिया गया प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। इसको हम प्री असेसमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, 1 घंटे का टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने होते हैं। जब आप इसमें पास हो जाते हो तो ही आप जून में एग्जाम दे पाओगे, वरना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसका मतलब जून में एग्जाम देने के पहले 2 क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने हैं। एक आपको ODOP कंप्लीट करना है, और आपको एक जो भी आप एग्जाम अपीयर करना चाहते हो जून में, उसके रिगार्डिंग आपको प्री टेस्ट क्लियर करना जरूरी है।
इसके लिए कोई फीस आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 10,600 या 10,100 जो भी आप इनमें फीस पे करोगे उसमें ऑलरेडी इसकी फीस जुड़ी हुई है। चलो, तो ये बात तो क्लियर हो गई, हमको ये पता लग गया कि हमको फीस कितनी देनी है, ये बात क्लियर है सर। इसके अलावा अब जैसे हमने मान लीजिए अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया, मान लीजिए एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर अभी मैंने ना आज ही लेट्स से 11 नवंबर को ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब बताओ हम कितनी फीस पे करेंगे। तो मैंने बोला या तो 10,600 10,600 पे करोगे या 10,100 पे करोगे। ठीक सर। वो कहता है कि सर अब क्या मैं सीधे ओडीओपी करूं, प्री टेस्ट करूं और सीधे जून में अपीयर हो जाऊं। मैं कहता हूं यस, बस एक चीज तुमको और करनी है। वो क्या करनी है सर? वो एक चीज आपके लिए है कि आपको ना एक एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी है। ऊपर जो आपने लिखा ना फीस, देखो इसमें लिखा था रजिस्ट्रेशन फीस, एजुकेशन फीस, प्री टेस्ट फीस, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फीस, एग्जामिनेशन फीस नहीं लिखी। एग्जामिनेशन फीस आईसीएसआई आपसे अलग से चार्ज करता है। कैसे? मैं बताता हूं। जैसे जब आप जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मान लीजिए देयर कैन बी सम स्टूडेंट्स जो जून एग्जाम के लिए रेडी नहीं है और उनको लगता है कि हम जून एग्जाम पता नहीं दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। रजिस्ट्रेशन उन्होंने करा लिया है बट वो जून में एग्जाम नहीं देना चाहते, शायद वो दिसंबर 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, किसी भी रीजन की वजह से यू आर नॉट रेडी टू अपीयर फॉर जून 2024 एग्जाम्स। तो आईसीएसआई कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम एक डेट देते हैं, उस दिन तक अगर आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया तो इस चीज की हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप एग्जाम देने वाले हो। अगर आपने वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आप जून में एग्जाम नहीं देने वाले। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया तो ही जून वाले एग्जाम में आप अपीयर हो पाओगे, वरना आप अपीयर नहीं हो पाओगे। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना अगेन इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। एग्जामिनेशन फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं सर तो हम उसमें आईसीएसआई को बताते हैं कि आईसीएसआई हम जून वाले एग्जाम में एक मॉड्यूल देना चाहते हैं या दोनों देना चाहते हैं। अगर एक मॉड्यूल देना चाहते हैं तो फीस है 1200 रुपीज पर मॉड्यूल जो आपको पे करनी होगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय। एग्जामिनेशन फॉर्म तभी फिलअप होगा जब आपका आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ओडीओपी कंप्लीट हो चुकी होगी और प्री टेस्ट एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका होगा, तभी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आप कोई एक मॉड्यूल सेलेक्ट करते हो आइदर 1 और 2 तो 1200 रुपए फीस है, 1200 रुपीज। लेकिन अगर आप बोथ मॉड्यूल के लिए अपीयर करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 2400 रुपए, 2400 रुपीज आपकी फीस हो जाती है। ठीक सर। आईसीएसआई हमको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की एक लास्ट डेट देता है कि इस दिन तक फिलअप कर देना। अगर उस दिन तक फिलअप कर दिया तो ठीक, नहीं फिलअप किया तो हम आपको एक्सटेंडेड टाइम देंगे लेकिन लेट फीस लगा देंगे। अब ये डेट क्या है? तो हमारे लिए एक डेट इंपॉर्टेंट और हो जाती है, देखिए हम पीछे छोड़कर आए थे। कह रहे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन एनरोलमेंट एप्लीकेशन इज 25 ऑफ मार्च 2024। आप इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 25 मार्च 2024, 25 मार्च तक आपके पास टाइम है कि आप ये डिसाइड करिए कि आपको जून में एक मॉड्यूल देना है, 2 देने हैं, या किस तरीके से मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 क्या करना है, आपको देना भी है या नहीं देना। अगर आपने 25 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है 9 अप्रैल तक का। 9 अप्रैल तक का आपके पास फिर टाइम होगा। आप उस 9 अप्रैल तक अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास क्या लग जाएगी? लेट फीस लग जाएगी। तो बिना लेट फीस के अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 25 मार्च इज द लास्ट डेट। विद लेट फीस अप्लाई करोगे तो 9 अप्रैल इज द लास्ट डेट। 10 अप्रैल के बाद आप चाह कर भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 2-3 डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की फॉर अपीयरिंग इन बोथ द मॉड्यूल्स इन जून, लास्ट डेट इज 30 नवंबर। किसी एक मॉड्यूल में अपीयर करना है 31 जनवरी 24 इज द लास्ट डेट। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है जून में एग्जाम में अपीयर करने के लिए 25 मार्च इज द लास्ट डेट। क्या एग्जामिनेशन फॉर्म सर हम अभी फिलअप कर सकते हैं? नो सर। एग्जामिनेशन फॉर्म की जो विंडो होती है वो ओपन होती है 26 फरवरी। 26 फरवरी के बाद से आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। 1 महीने का टाइम होगा 26 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक। बट कोशिश करिएगा कि उससे पहले पहले आपकी ओडीओपी हो जाए और उससे उस पहले पहले आपका प्री टेस्ट एग्जाम भी हो जाए। ठीक सर। तो ये बात तो हमको समझ में आई। अगर आप लेट फीस के साथ पे करोगे तो आपकी लेट फीस ऐड हो जाएगी 250 रुपीज, मतलब 1200 रुपए। अगर एक मॉड्यूल देना है तो 1200 प्लस 250, अगर दोनों मॉड्यूल देने हैं तो 2400 प्लस 250, ये आपकी लेट फीस। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात हमको क्लियर हो गई सर। आईसीएसआई ना कुछ रिलैक्सेशन देता है कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्संस को,
रिलैक्सेशन देता है फीस के टर्म्स में। देखिए ध्यान रखिएगा, जो SC ST OBC कोटा होता है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है, बट ICSI के एग्जाम्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इक्वल इन द आईज ऑफ ICSI। तो ऐसी सिचुएशन में ICSI ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, कोई कोटा सिस्टम नहीं चलाता। हाँ, लेकिन इकोनॉमिकली मॉनेटरी टर्म्स में ICSI जरूर मदद करता है बैकवर्ड क्लासेस की या नीडी पर्संस की। नीडी पर्संस कैसे हैं? तो हम लोगों ने बोला अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट SC ST कैटेगरी में आता है तो उसके पास SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा और उसकी 50% फीस माफ हो जाएगी। तो जो ऊपर 10,600 रुपये फीस आ रही थी उसमें 50% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसके पास उसकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, तो अगेन आपकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ हो जाएगी। अच्छा लिखा है रजिस्ट्रेशन फी ही पे करनी है, बाकी सब कुछ माफ हो जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जनरल कैटेगरी के अगर आप होंगे तो फिर तो आपको पूरी फीस पे करनी होगी। तो अभी यहाँ पे लिखा जैसे आप किसी मिलिट्री पर्सन को बिलोंग करते हैं, लाइक वॉर्ड्स एंड विडोज ऑफ मार्टियर्स जो शहीद हो गए, या हम लोगों ने बोला कि ऐसी किसी भी अग्निपथ स्कीम के कोई कैंडिडेट हैं, तो आपको 100% रजिस्ट्रेशन लिखा है, 100% एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीरो फी, आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से लिखा अगर आप स्टूडेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, अंडमान निकोबार आइलैंड के, लक्षद्वीप के, हिमाचल प्रदेश के, तो 50% एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टेज, आपको सिर्फ 50% फीस पे करनी है, सारी नहीं करनी। तो इस तरीके से बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं और इन रिलैक्सेशंस के रिगार्डिंग हम ICSI की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगाना होगा एंड दैट्स इट। जैसे अगर आप बात करें हिमाचल के हैं या अंडमान के हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा और उससे पता लग जाता है कि आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, और आपको कंसेशन मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। एग्जामिनेशन फीस में भी इसी तरीके से कंसेशन है। जैसे वैसे एग्जामिनेशन फीस 1200 रुपये है, बट SC ST कैटेगरी के हैं तो सिर्फ 600 रुपये ही देनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको सिर्फ 300 रुपये ही देनी है। तो ICSI मॉनेटरी टर्म्स में जरूर रिलैक्सेशन देता है, बट नॉट अदरवाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था और मैंने आपके साथ ये शेयर किया। ये सारी चीजें आपको आई थिंक सो क्लियर हो गई होंगी। और ODOP हो गया, प्री टेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट्स आपको पता लग गई, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट आपको पता लग गई। इसके अलावा मैं आपको जरा कुछ छोटी छोटी चीजें और दिखाना चाहता हूं। जैसे अगर आप पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर, तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक फीस स्ट्रक्चर का पूरा PDF मिलेगा। ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये ICSI के द्वारा दिया हुआ फीस स्ट्रक्चर है और इसमें पूरी तरीके से डिटेल में आपको हर एक फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जैसे आप SC ST कैटेगरी के हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप इसको पूरी तरीके से खोल के चेक कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज अगर आप इसको नहीं भी चेक करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो अगर आप चाहें तो जरूर इस पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास आता है सर कि ICSI का जो न्यू सिलेबस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नीचे आपके सामने लिंक दिया हुआ है और ये आपके सामने 7 सब्जेक्ट हैं जो आपको जून के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो आपके पास देखिए पहले आता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में पहला सब्जेक्ट हमारे पास आता है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये जो लॉज है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जनरल लॉज है। लाइक इसमें आप सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में पढ़ेंगे, लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन सेकंड नंबर कम्स कंपनी लॉ। थर्ड नंबर इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। लेबर लॉ एक नया एडिशन है सर इस न्यू सिलेबस में। लेबर लॉ आपकी 40 मार्क्स की है जिसमें आपको पूरी लेबर लॉ का एक पूरा अच्छा डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा। Then comes the fourth number subject that is accountancy and financial management। और एक हम लोग ऐसे बोलते हैं एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच। और ऊपर के 3 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन जो चौथा सब्जेक्ट है ये ग्रुप 1 का इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ डाला गया है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है ये MCQ बेस्ड है या सब्जेक्टिव, उसमें भी एक छोटा सा ट्रिक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन कम्स ग्रुप 2। ग्रुप 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट आपके पास है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज। यहाँ पे आप सेबी और सेबी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज की रिगार्डिंग पढ़ेंगे। इसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा ट्रिकी और मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। तो जिसको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी है वही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टैकल कर सकता है।
देन कम्स द सब्जेक्ट ईबीसीएल, ईसीआईपीएल, जो पहले ईबीसीएल होता था, अभी है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। अभी मार्केट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को लेकर बहुत ही जबरदस्त क्रेज है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उनके रिगार्डिंग बहुत क्रेज है अभी मार्केट में। और जैसे जब से ये स्टार्टअप्स प्रमोट हुए हैं, ये सब्जेक्ट समझ लीजिए आपके लिए दिलो जान से जुड़ गया है। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये भी देखेंगे कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग लॉ जानना है तो इकोनॉमिक लॉज में आपको देखने का मिलेगा। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से, टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट, मतलब इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा इस टैक्स के सब्जेक्ट में। अब अगर बात करें हम कि ये पूरे सब्जेक्ट कैसे कैसे हैं, तो हम लोगों ने बोला 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है, 3 घंटे का एग्जाम होएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अभी आपके जो एग्जाम्स हैं वो हाइब्रिड मोड में है। हाइब्रिड मोड का मतलब 80% मार्क्स का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव बेसिस पे रहेगा और 20 मार्क्स के आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यू। तो 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के तौर पे चलेंगे और 20 मार्क्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे चलेंगे। लेकिन जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज द ओनली सब्जेक्ट जहां आपको 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। आप वहां पे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करने को आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए यहां पे क्या लिखा है, जैसे आप पढ़ पा रहे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो एमसीक्यू आएंगे, एंड 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एट ऑल पेपर्स एट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एक्सेप्ट पेपर नंबर 4, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि वो 100% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो आप 7 में से 6 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे, बट जो 7वां सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स का होगा उसमें 100% डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। आपको वहां पर किसी तरीके का एमसीक्यू सॉल्व करने को नहीं आएगा। चलो ये बात भी चलिए सर हमको क्लियर हो गई कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमारे पास टोटल क्या सब्जेक्ट है। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको अनाउंसमेंट देंगे दिवाली के नेक्स्ट डे। इट्स गोइंग टू बी अ दिवाली गिफ्ट, और दिवाली के नेक्स्ट डे तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी क्लास को कहीं पे भी सब्सक्राइब ना करिएगा, ऑफर पहले देख लीजिएगा। दिस ऑफर इज गोइंग टू बी लाइक अ लाइफ चेंजिंग ऑफर। आपको बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में अच्छे से अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप पहले प्लीज उस अनाउंसमेंट का जरूर वेट करिएगा एनरोलमेंट कराने से पहले किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगेगा। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इस सब्जेक्ट के अलावा अभी क्या है, आपको जो आपने फीस पे की है ना 10,000 रुपीज की, उसमें आईसीएसआई आपको मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी भी कोरियर करता है। तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी, और इट विल टेक अराउंड 40 to 45 डेज, या मैं ऐसे बोलूं 30 to 45 डेज, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके पास वो हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन जब तक आपके पास हार्ड कॉपी मॉड्यूल नहीं है तब तक देखिए मैंने आपको एक लिंक दिया है इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में, और लास्ट में लिखा है टू गेट द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द मॉड्यूल्स। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा। देखिए आपके सामने एक पेज खुला जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के। तो लिखा है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टडी मटेरियल 2023, जिसमें लिखा है लाइक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आप किसी भी पेपर पे क्लिक करेंगे ना, लाइक पेपर 1 पे आपने जैसे क्लिक किया तो पेपर 1 का जो सॉफ्ट कॉपी मॉड्यूल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यही इसी सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी आईसीएसआई आपको कोरियर करेगा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होइएगा तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो उसमें आप पूरी डिटेल में अच्छे से अपना एड्रेस, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिएगा, जिससे कि कल को आईसीएसआई कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहे तो आपके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल सिक्योर हैं और बिल्कुल वेरीफाइड होने चाहिए, जिससे कि तुरंत कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो 3 बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप अपना नाम, आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, आपकी 12th की मार्कशीट, आपकी CSEET का पासिंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर ये बहुत ध्यान से डालिएगा। ऐसे डालिएगा जो ऑपरेशनल हो, कि कभी भी कोई मैसेज या ओटीपी आए तो आप उसको एक्सेस कर पाए। इस इंटेंशन के साथ आप वो पर्टिकुलर नंबर अपलोड करिएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू तो दे दिया आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के एनरोलमेंट के रिगार्डिंग। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो या आपको कोई भी क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी वेबसाइट्स हमारी दी हुई हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। इन वेबसाइट्स पर आप जाके इन पे विजिट करके पूरी तरीके से आप
सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये हमारे फ़ोन नंबर दिए हैं, आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर पाएंगे। इसी यूट्यूब के लास्ट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे लिंक है वहाँ हमारे नंबर की कांटेक्ट डिटेल भी आपको दी हुई है। आप मेरे से भी कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईसीएसआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैंने ऑलरेडी इसी पीडीएफ में डाली हुई है। सबसे पहले हमारी आईसीएसआई की वेबसाइट दी हुई है, दैट इज ICSI.edu। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूं तो आप ऑलरेडी इसी वेबसाइट पे अपना CSET का रजिस्ट्रेशन करा के आए होंगे और अभी आपको इसी वेबसाइट पे अब अपना CS एग्जीक्यूटिव का भी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अभी देखिए क्या है, जैसे आपके सामने क्लिक टू व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपने CSET का रिजल्ट देखा होगा और अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर CSET और फिर लिखा है रजिस्टर फॉर CS कोर्स। आप रजिस्टर फॉर CS कोर्स में जाएंगे तो आपको एक पेज खोल के मिलेगा, उस पेज पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो अभी खुल जाए तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं इसी में। और ये ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन ड्यू डेट से पहले जरूर करा लीजिएगा, जरूर से करा लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने ड्यू डेट तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जबरदस्ती आपके एग्जाम एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई थिंक सो कि मैंने आपको पूरी तरीके से गाइड किया कि एक्चुअल में ये CS एग्जीक्यूटिव में कैसे आपको एनरोलमेंट कराना है, क्या क्या डिटेल्स हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू अनाउंस द दिवाली ऑफर, उसको जरूर से देखिएगा। और इसके बाद आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे और उसी में हम आपको शेड्यूल भी देंगे कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज फेस टू फेस मोड। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। होप सो यू गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत सेफली दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ एंड अपनी फैमिली को भी विश करिएगा और सब खुशी खुशी से त्योहार मनाइए। चलिए, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।